रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्यामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय नमः कृष्णाय नमः नमते नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आर्यर्याणम। ओम नमो उगच्छायाणम। ओम नमो लोय सवसाहुणम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पूरे अंतर्मुखी होके मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यामृण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 5 से 10 मिनट लगातार ऐसे अनुलोम विलोम करना। 5 से 10 मिनट ऐसे कपालभाति करना और पूरी अंतर्मुखता के साथ। जब एक निष्ठ होकर के योगनिष्ठ होकर के शरीर का, इंद्रियों का, मन का, प्राणों का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का सन्निवेश पूरा योग में हो जाता, तब शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का पूरा परिष्कार हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त सब परिशुद्ध हो जाते हैं। अपनी चेतना का शुद्धतम स्वरूप हमें अनुभव में आता है। जब हम रोगों में, भोगों में, भवबंधनों में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, तब अपने ही स्वरूप से, अपनी ही निजता से नीचे आ जाते। लो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे निरंतरता के साथ एक क्षण भी बिना रुके, बिना अवसाद के। हर श्वास के साथ ओम ओम कहते हैं। ओम
तत्सत्। हरि ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। देखो एक तो ऊपर ऊपर से योग हो गया, ऐसे बस अनमने मन से कर रहे हैं, एक मन लगा करके भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक एकाग्रता निरंतरता योगनिष्ठ आत्मनिष्ठ होकर के ब्रह्मनिष्ठ होकर के योग कर। अब जिसको जो रोग है, एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं और उससे पूरी शरीर की ऊर्जा नियमित होती है, अनुशासित होती है, जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होता है। अब जिनको शुगर है, पेनक्रियाज में चित्त को मन को एकाग्र करके देशबंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रय में एकत्र संयम तजयात प्रत्यालोक तस्य भूमि शून्य योग प्रातिभात सर्व। इसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मानुभूति के साथ, आत्मोपचार के साथ, आत्म साक्षात्कार के साथ, आत्मारोहण के साथ, आत्मोत्थान के साथ, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ऐसे योग करना। जिनको शुगर है पेनक्रियाज में, जिन लिवर किडनी की समस्या है, प्रोस्टेट की, यूट्रस की समस्या है, इनफर्टिलिटी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसको जहाँ रोग है, किसी को कोई गांठ है तो ये मेरी गांठ हील हो रही है, ऐसी सेल्फ हीलिंग के संकल्प के साथ सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, आत्मोपचार के साथ, आत्म संयम के साथ, आत्मारोहण आत्मोत्थान के संकल्प के साथ योग करना। संकल्प से सिद्धि की यात्रा है ये। सविचार समाधि, सविकल्प सबीज समाधि, और फिर निर्विकल्प निर्बीज निर्विकार तो हो ही जाते हैं। जब एक बार सविकल्प समाधि का, सविचार समाधि का, भाव समाधि का अभाव, भाव समाधि का अभ्यास, संकल्प समाधि, संकल्प से सिद्धि, ऐसे ये फिर ये ऑटोमेटिकली एक अंदर से ऑटो सिस्टम ऑन हो जाता, ऑटो सजेशन, डिवाइन सजेशंस, आत्म संवेदना, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, मैं सब रोगों से दुखों से मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। यही हमारे जीवन का सनातन शाश्वत सत्य है, यही हमारी मूल प्रकृति, मूल स्वरूप है हमारा। अपने स्वरूप में तदादृष्ट स्वरूप व्यवस्था मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पावन जस जस। ऐसे पूरी अंतर्मुखता के साथ कपालभाति अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह करना, और करते करते आप खुद देखेंगे अरे तो सब कुछ रूपांतरित हो गया।